प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो आवेशित कण है वह चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत भी प्रवेश कर सकता है और इससे भिन्न कोण पर भी प्रवेश कर सकता है। तो हम जो पहला केस है वो देखते हैं, जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो याद रखना है आपने, जब वह क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, ध्यान रखना कण आवेशित होना चाहिए। तो जब वह क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है, हमेशा याद रखें। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र सीधे नीचे की ओर है और आवेशित कण इसके लंबवत प्रवेश करता है, यानी इनके बीच का कोण 90 डिग्री की है, तो आवेशित कण का मार्ग वृत्ताकार होगा। यहाँ पर हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज मार्ग दिखा दिया। ये देखो बिंदु, मान लीजिए बिंदु P लिया हमने, इस P बिंदु पर जो है कण की दिशा दिखा रहे हैं, स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गतिशील है। और माना m द्रव्यमान का q आवेश से आवेशित कण B चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र को हमने किससे प्रदर्शित किया? B से प्रदर्शित किया। और इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आवेशित कण का द्रव्यमान m है और उस पर आवेश माना कितना है? q है। ठीक हो गया। और ये इस क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। माना कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r एवं कण पर आवेश q है। तो ये दोबारा आ गया कण पर आवेश। तो वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है r है और इस कण पर जो आवेश है माना कितना है? q है। ये सेम आ गया नीचे। और अब देखिए, जब भी कोई कण, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो उस पर हमेशा एक अभिकेंद्र बल भी कार्य करता है, इस बात का ध्यान रखना। उदाहरण के लिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, सूर्य केंद्र पे पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो अभिकेंद्र बल के कारण लगता है। और ध्यान रखना आपने, जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग होता है तो उस पर जो अभिकेंद्र बल लगता है उसको उपलब्ध कराने हेतु कोई अन्य बल भी लगता है। यानी अभिकेंद्र बल किसी अन्य बल के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है, हमें उस बल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वह पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यानी सूर्य जिस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को बांधे रख रहा है, वही गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग या इलिप्टिकल जो मार्ग है उसमें घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। कण को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। अब आपको पता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर हमेशा एक लॉरेंज बल लगता है। और जब लंबवत प्रवेश करता है तो हमने पिछले टॉपिक में देखा था, वो लंबवत जब प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्यू भी होता है। वैसे लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? F=QVB sin थीटा। लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान 1 होगा, तो लॉरेंज बल कितना होगा? F=QVB। यहाँ पर क्योंकि केवल चुंबकीय क्षेत्र है तो लॉरेंज बल QVB होगा। ठीक हो गया। यानी आवेशित कण को इस वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक बल कौन प्रदान करेगा? लॉरेंज बल। अब ध्यान रखना, आपने 11 में पढ़ा था कि अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो mv²/r होता है। v² है, m जो है कण का द्रव्यमान है, v कण का वेग है, रेखीय वेग है, और r उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है जिस पर आवेशित कण गति कर रहा है। तो QVB आ गया। v से एक v कटा तो यहाँ पे बचा केवल mv/, देखिए क्या बचा? mv/r बराबर QB। ये v से v कट गया एक। अब हम इसको ठीक उल्टा कर सकते हैं, r/mv बराबर 1/QB कर सकते हैं। यानी मैं क्या कर सकता हूँ इसे, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसका हम ठीक उल्टा भी कर सकते हैं, यानी r को अंश में ले गए यहाँ देखो और mv को भाग में ले आए। r/mv बराबर QB के नीचे 1 लेंगे तो 1/QB यहाँ तक आ जाएगा।
और हम कह सकते हैं आर अपॉन एम वी बराबर 1/QV और आर बराबर mv/QV। यह जो है कण के मार्ग की त्रिज्या के लिए सूत्र है, इसका ध्यान रखना आपने। यह वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हुए आवेशित कण के लिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र है। यानी वृत्तीय पथ है तो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो इस r का मान, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान जो है इस सूत्र से प्राप्त करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कण का द्रव्यमान, कण पर आवेश और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये स्थिर हैं, ये कांस्टेंट होंगे। परिवर्तित केवल वेग ही हो सकता है, उसका वेग हम परिवर्तित कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान भी निश्चित है, उसका आवेश भी निश्चित है, उस पर जो आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो प्रवेश कर रहा है वो भी निश्चित है। यहाँ पर परिवर्ती जो भौतिक राशि है वो वेग है v, तो हम कह सकते हैं r समानुपाती v। यानी v का मान जैसे जैसे बढ़ेगा r का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अर्थात कि देखिए इस प्रकार से गति है, ये देखिए ऐसे गति है, ये देखिए ये वृत्ताकार होगी। यहाँ पर देखो त्रिज्या छोटी है यानी वेग भी कम होगा। फिर देखो वेग बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे देखो त्रिज्या का मान भी बढ़ गया r1 r2। फिर वेग बढ़ता गया तो यहाँ पे मान लीजिए कि r3 हो गया, तो यहाँ पे वेग भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, v1 है तो v2 है तो v3 हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया कण, तो आप देखिए यहाँ पे वेग कितना हो गया, v4 हो गया, तो त्रिज्या भी बढ़ के r4 हो गई। यानी जैसे जैसे कण का वेग बढ़ेगा तो उसके द्वारा अनुसरण किए गए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, मार्ग बड़ा होता जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। आप ध्यान दीजिए, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था किसी कण के रेखीय वेग और जो कोणीय वेग है उसमें संबंध होता है v=r⍵। जहाँ भी कण का रेखीय वेग है, ओमेगा कण का कोणीय वेग है और r उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है जिस पर कण गतिशील है। ये देखिए यहाँ पर जो है रेखीय वेग भी है और यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, यानी जब वृत्ताकार गति करेगा तो यहाँ पर एक कोणीय वेग ओमेगा भी होगा, ध्यान रखना। इन दोनों वेगों में संबंध इस प्रकार का होता है। ठीक हो गया, तो जहाँ ओमेगा एक कोणीय वेग है और कोणीय वेग ओमेगा बराबर v/r। कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या है, v/r। देखो v r भाग में चला जाएगा। r का मान रखने पर, कहाँ रखने पर, यहाँ पर r का मान रखेंगे। तो r का मान क्या रखेंगे आप, यहाँ देखिए, तो ओमेगा r का मान कितना है, देखो v तो अपनी जगह है ही, r का मान है mv/QV। तो mv इतना आया और जो QV है ये गुणा में चला जाएगा, जरा ढंग से देखिए। ठीक है, तो v=QV/mv। ये mv हर में रहेगा और एक QV गुणा में जाएगा क्योंकि r क्या है, भाग में है, ये आप जानते हैं इस बात को। ठीक हो गया, और यहाँ पर जो है v से v कटेगा तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना होगा, QV/m। और आपको पता होना चाहिए कि कोणीय वेग का मान होता है 2πν, न्यू जहाँ आवृत्ति है कण की। तो इस प्रकार से जो है 2πν, इसके स्थान पे 2πν रखा, QV/m हुआ, जहाँ न्यू आवृत्ति है। तो न्यू कितना हुआ, QV बटे ये 2π भी गुणा में जाएगा 2πm। यह आवृत्ति के लिए सूत्र है। ठीक हो गया। अब आवर्तकाल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है, तो t बराबर 1/QV/2πm। क्योंकि 2πm हर के भी हर में है तो इसलिए 2πm। तो फाइनली आपके पास क्या आया, आवर्तकाल t बराबर 2πm/QV। यह आवर्तकाल के लिए सूत्र है। अब आवेशित कण की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर ½ mv², जहाँ m जो है कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है। v का मान रखने पर E के बराबर ½ mv, क्योंकि r बराबर mv/QV आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर v बराबर क्या होगा, ये QVR जो है गुणा में जाएगा, m इसके भाग में जाएगा, तो v=QVR/m। तो इसलिए E के बराबर ½ m और v के स्थान पे रखेंगे QVR/m का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v का भी स्क्वायर है। और यहाँ पे इसे हल करके देखिए कितना आ रहा, फाइनली E के बराबर ½ Q²V²/m × r²। और इस प्रकार से ये देखिए
ई के बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम इंटू आर स्क्वायर, और ई के बराबर समानुपाती आर स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जितनी अधिक होगी कण की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। देखो आर का मान जितना ज़्यादा होगा ई के का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। ओके, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से समझें और याद करें सभी।